हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में प्लास्टिक की बोरी से कुछ नया बनाते हैं जो आपको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस तरीके से घर बैठे प्लास्टिक की बोरी से बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया है प्लास्टिक की बोरी। और प्लास्टिक के एक अलग अलग तरीके से आइडिया से जो आइडिया मैं आपको बताती हूँ ताकि आप घर बैठे प्लास्टिक की बोरी से खूबसूरत आप अपने यूज के लिए रोज़ाना बना सके। तो यहाँ पे जब मैंने प्लास्टिक का जो बोरी लिया है ना, देख सकते हैं थोड़ा सा फटा भी है। तो फटे पुराने बोरी से भी आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा बोरी चाहिए। तो ये सीमेंट का बोरी है, देख सकते हैं, और थोड़ा सा फट गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फट गया तो हमारे काम नहीं आ सकता है, लेकिन इसका भी आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए फटने के जो जहाँ से बोरी फट गई है ना, थोड़ा सा छेद हो गया है। इसके ऊपर से हम एक कपड़ा लेंगे और कपड़े को अच्छे से इसके बराबर करके हम कट कर देंगे। अब इसको बराबर करके आपको कट करना है। यहाँ पे आपको फोल्ड करके फिर इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई चला के आपको बताएंगे कि आपको कैसे सिलना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कपड़ा हमने जो लिया है ना, इसके बराबर का नाप का लिया है। तो अभी इसको सिलना कैसे है शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको आइडिया जो बताने वाली हूँ आज की वीडियो में, जो आप इस आइडिया से घर बैठे ही प्लास्टिक की बोरी से खूबसूरत आप अपने लिए चटाई बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से गोनी को दोनों तरफ के कपड़े और गोनी को अच्छे से लेना है। देखिए, और जो फटा हुआ गोनी है ना, आपको ध्यान रखना है जो फटा और दोनों को आपको एक ही बराबर में करके लेना है। आपको दोनों को एक ही साथ में ज्वाइंट कर लेना है। और जो फटा वाला गोनी है ना, उसके ऊपर से आपको कपड़ा लगाना है और जिधर जिधर नहीं फटा हुआ है उधर आपको नहीं लगाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम फटे हुए गोनी के ऊपर से अच्छे से पहले हम इसको बराबर करके कट कर देंगे ताकि हमें सिलाई करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो ऐसे गोनी हमारे पास अक्सर होते हैं घर में, क्योंकि जब हम राशन भराते हैं तो आटा चावल के साथ में ऐसा गोनी ज़रूर मिलता है। तो उन गोनी से आप बोरी से एक बहुत ही खूबसूरत अपने यूज के लिए हमेशा चटाई तैयार कर सकते हैं, अलग तरीके से, अलग डिजाइन से। तो अभी यहाँ पे कपड़े को अच्छे से हमने देखिए यहाँ पे गोनी को कट करके बराबर कर लिया है। अब आपको सिलाई कैसे करना है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो दोनों गोनी को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। देखिए अब इसी में आपको अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से फोल्ड कर लेना है। देखिए हम कैसे आपको बता रहे हैं, वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप अच्छे से देखकर पूरा वीडियो को समझ जाएंगे तो आपको बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। मतलब बिल्कुल आपको झंझट नहीं होगा। अगर आप बीच में देख कर छोड़ दोगे ना, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने बनाया हुआ कैसे है और आपको बताया कैसे है। तो देखिए आपको गोनी के ऊपर से यहाँ पे हमने फोल्ड करके चलाया हुआ सिलाई ना, आपको इसी तरीके से चलाना है। अब उधर की तरफ से यहाँ पे फोल्ड करके गोनी को अंदर कर लेना है बोरी को, और फिर इसके बाद को कपड़े को आपको फोल्ड करके ऊपर की तरफ से सिलाई यहाँ पे चलानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई अच्छे से फोल्ड करके चला रही हूँ और इसी तरीके से आपको भी चलाना है। तो प्लास्टिक की बोरी से एक खूबसूरत अलग तरीके से आप चटाई तैयार कर सकते हो, जो देखने में खूबसूरत होगा और बनाने में बिल्कुल तो आसान होगा। देखिए हमने उस उधर से भी फ़ोल्ड करके सिलाई चला लिया और इधर से भी हमने फ़ोल्ड करके चला लिया है। अब आप इसको क्या करना है देखिए, अब एक साइड का जो बचा हुआ है ना, आपको इधर से भी आपको फ़ोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ पे हम इसी तरीके से सिलाई चला लेंगे। देखिए बराबर करके यहाँ पे आपको फ़ोल्ड करके फिर सिलाई चलाना है। तो अभी सिलाई चलाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, उसको हम कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आप सिर्फ बिना सिलाई या बुनाई किए हुए आप पुराने कपड़े से और बोल प्लास्टिक की बोरी से खूबसूरत ऑनलाइन मिलने वाला चटाई या बाज़ार में मिलने वाला चटाई अपने हाथों से आप बहुत ही मजबूत और सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए हमने तीनों तरफ से हमने सिलाई चला दिया है। अब यहाँ पे कपड़े को जो एक्स्ट्रा हो गया है ना, अब इसका हम क्या करेंगे आप ये भी देखिए। अब क्या करना है कि पहले तो हम
इसी तरीके से चारों तरफ से आपको फोल्ड करके सिलाई चला लेना है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको नाप लेना है इंची टेप से। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का आपको नाप कर बीच में छोड़कर बताया, तो 3 इंच आपको नाप करके आपको बीच में से गोनी के अंदर एक जो हमने गोनी सेट किया था ना, उसके ऊपर से हमने सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पे 3 इंच आपको ध्यान देना है कि आपको 3 इंच नाप लेना है। फिर इसके बाद आपको सिलाई चलाना है, मतलब सीधा करके आपको सिलाई चलाते हुए जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैं आपको चटाई बता रही हूँ और बहुत ही सुंदर तरीका है बनाने का, और बहुत ज़्यादा जब लास्ट में तैयार हो जाएगा ना और ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। ठीक है, आपको कुछ इसी तरीके से सिलाई को चलाना है और फिर यहाँ पे 3 इंच आपको नाप कर सीधा सिलाई चलाने के बाद आपको फिर सीधा सिलाई चलाना है, ठीक है। तो आप घर पे आप बहुत ही आसान तरीके से महंगा मिलने वाला चटाई अपने हाथों से खुद घर पे बना सकते हो 10 से 15 मिनट में। अब देखिए यहाँ पे हमने सीधा सिलाई चला दिया है और फिर इधर से हम घुमा देंगे और फिर 3 इंच छोड़कर फिर यहाँ पे हम सीधा सिलाई चला देंगे। ठीक है, आपको 3-3 इंच छोड़कर और सीधा सिलाई चलाते हुए जाना है। मैं वीडियो में आपको सारी डिटेल बताती हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझने में और बनाने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंच नाप कर हमने फिर सिलाई यहाँ पे सीधा करके चला दिया है और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे सिलाई चलाने से क्या होगा कि अच्छे से जो बोरी है ना प्लास्टिक का और कपड़ा है सेट भी हो जाएगा और एक नए तरीके से हम खूबसूरत बाज़ार में मिलने वाली चटाई बना सकते हैं घर पे। तो अभी देखिए यहाँ पे लास्ट में अभी 3 इंच छोड़कर हमने यहाँ पे सीधा सिलाई चला दिया है। अभी ये फाइनल हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है आप पूरा देखते रहिएगा। अब यहाँ पे 3-3 इंच छोड़कर हमने सिलाई जो चलाया हुआ है ना, बीच में से आपको एक नीचे का बोरी छोड़कर आपको कट लगा देना है। जो हमने 2 बोरी का सेट करके सिलाई किया था ना, तो आपको एक बोरी नीचे की तरफ से छोड़कर बीच में आपको ध्यान रखना है, जो हमने सिलाई चलाया हुआ है उसके बीचों बीच में आपको कट लगाना है। सिलाई के आसपास आपको नहीं लगाना है ताकि सिलाई खुलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको इसी तरीके से कट लगा दिया है। हालांकि ये तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कट करके कुछ दिन तक जाएगा, ये टिकेगा नहीं, ख़राब होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरा देखिएगा, जब हम लास्ट में इसको बनाकर तैयार करेंगे तो देखने में इतना खूबसूरत लगेगा, आपको ऐसे चटाई बाज़ार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और वो महंगे से महंगे चटाई अपने हाथों से आप घर पे बना सकते हो। तो अभी देखिए जो अब आपको कट करने के बाद यहाँ पे आपको कपड़ा जो है ना एक तरफ का यहाँ पे फोल्ड करके हम सीधा सिलाई चला देंगे, ताकि जो हमने कट किया था ना उसमें से सिलाई चल जाएगा, तो बिल्कुल निकलने का चांस नहीं रहेगा। तो पहले आप कट लगा ले, फिर इसके बाद आपको कपड़े को फोल्ड करके सिलाई चलाइएगा, ठीक है। अभी देखिए आपको यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे सिलाई चला देंगे और ये आप बहुत ही आसान तरीके से अपने हाथों से प्लास्टिक की बोरी से एक नए तरीके से खूबसूरत डिजाइन अपने हाथों से घर पे तैयार कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए फोल्ड करके यहाँ पे हमने सिलाई चला दिया है। अब ऐसे में क्या होगा कि एक नए तरीके से हमने चटाई बनाने का आइडिया भी पता चल गया और सिर्फ एक बार में आप फोल्ड करके सिलाई चारों तरफ से चला सकते हो बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो धागा है ना बोरी का, उसका हम एक एक सूत यहाँ पे निकाल देंगे चारों तरफ से। देखिए अब यहाँ पे निकल आपको काट कैंची से कट भी कर सकते हैं और ऐसे खींचने से तो टूट जाएगा सिलाई जो है, लेकिन आप यहाँ पे निकाल कर कैंची से कट करते हुए आपको जाना है। ऐसे आपको लगेगा ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, इतना मेहनत कौन करेगा, लेकिन आप एक अलग तरीके से अलग डिजाइन आप बना सकते हो। बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 10 से 15 मिनट में आप बना सकते हो, उसमें कम टाइम लगेगा। आप बनाओगे ना, ट्राई करोगे ना, तो आपको बनाने में बहुत ही अच्छा भी लगेगा और बहुत ही आसान भी है। तो अभी देखिए चारों तरफ से यहाँ का धागा है ना बोरी का, एक एक करके खींच लेना है, निकाल देना है। आप एक घर में कहीं भी बना के रखोगे ना अपने घर में, तो देखने में इतना खूबसूरत लगेगा कि आपसे हर कोई सवाल पूछेगा कि आपने कहाँ से ख़रीदा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपको इसी तरीके से सारे धागे को निकाल लेना है। अब ऐसे में बोलोगे कि हम ऐसे निकालेंगे तो सिलाई जो है हमने बीच में चलाया है तो निकल जाएगा,
उसका भी मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। ठीक है, कुछ आपको इसी तरीके से प्लास्टिक के जितने धागे हैं आपको आसानी से निकाल सकते हैं। आपको निकालने में बिल्कुल झंझट नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से फटाफट निकल जाते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। अभी देखिए चारों तरफ से आपको पहली बात ये है कि आपको ध्यान देना है कि जो हमने बीच में सिलाई लगाया हुआ है ना, उसको आपको अंदर की तरफ से नहीं खोलना है, नहीं तो सिलाई भी निकल जाएगा। सिलाई को छोड़कर दो आपको आधा इंच, फिर इसके बाद ही आपको धागे को सूत को निकालना है प्लास्टिक की बोरी को। आपको सिलाई के पास तो आसपास बिल्कुल नहीं आपको निकालना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने चारों तरफ से निकाल दिया। फटाफट निकलते हैं, इसके जितने भी धागे रहते हैं ना प्लास्टिक के, फटाफट निकलते हैं, बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होते। अभी चारों तरफ से निकालने के बाद अभी देखिए आप क्या करना है। तो देखिए हमने चारों तरफ से यहाँ पे अभी निकाल दिया है और इसको हम अच्छे से निकालने के बाद अब इसके बाद हम अब बहुत ही खूबसूरत आइडिया बताने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी इसी तरीके से निकालने के बाद आपको फैला देना है अपने हाथों से। ठीक है, ये हो गया फाइनल पूरी तरह से। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने सिलाई बीच में चलाया हुआ था ना 3-3 इंच छोड़कर, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको कपड़ा लेना है। अब कपड़े को सिलाई जहाँ पे हमने चलाया हुआ है सिलाई के ऊपर से और वहीं पे सेट करके आपको लगाना है। जहाँ पे जो 3-3 इंच छोड़कर हमने सिलाई चलाया हुआ है, सिलाई के ऊपर से इस कपड़े को लगाते हुए सीधा करते सिलाई करना है। ठीक है, तो सिलाई करते वक्त आपको क्या करना है कि जो सिलाई कपड़ा लिया है ना उसको फोल्ड कर लेना। अब इधर से क्या करना है कि आपको छोटे छोटे चून करते हुए आपको सिलाई लगाता है। जैसे कि छोटा छोटा आपको फोल्ड करना है, एक ही साथ में आपको कपड़े को फोल्ड कर ले, फिर इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई आपको लगा लेना है। इससे क्या होगा कि खूबसूरत एक बहुत ही चून अच्छे से बनकर तैयार होगा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो और यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने सिलाई चलाया हुआ है बोरी के ऊपर वो अच्छे से मजबूत हो जाएगा, सेट हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पतला पतला प्लेटें देनी है और उसके ऊपर से आपको सिलाई चलाना है। देखिए सिलाई चलाते वक्त जब हम चून दे रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। अब ये इतना खूबसूरत लास्ट में जब हम इसको तैयार कर लेंगे ना और ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। तो आपको फ़ोल्ड कैसे करना है, आप ध्यान दीजिए कपड़े को कैसे फ़ोल्ड करना है। दोनों तरफ से आपको फ़ोल्ड करना है, इसके ऊपर से सिलाई नहीं चलाना है और फिर इसके बाद छोटा-छोटा प्लेट करते हुए आपको सीधा सिलाई चला देना है। देखिए कितना अच्छे से ये चून बनकर तैयार हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद जो हमने एक और सिलाई जो 3 सिलाई चलाया था ना 3-3 इंच छोड़ के, अब उसके ऊपर 3 जो सिलाई है ना उसके ऊपर आपको कपड़े को जॉइंट करना है, लगाना है। ऐसे लगाने से क्या होगा कि जो जॉइंट है बिल्कुल खुलेगा नहीं और एक खूबसूरत आप चटाई बनाकर तैयार कर सकते हो, बाज़ार से भी बहुत ही बेहतर और सुंदर। और ये सालों साल आप इसे यूज कर सकते हो, जहाँ चाहें वहाँ इसे रख सकते हो, धो सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ठीक है? तो अभी देखिए इसको फ़ोल्ड करके फिर उसी तरीके से आपको इसको भी सिलाई करना है। ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। तो इसको आप देखिए इसी तरीके से चलाते हुए आपको सीधा आपको करना है। बहुत इसमें आपको सोचेंगे इसमें टाइम लगेगा ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? तो आपको कुछ इसी तरीके से सिलाई करते हुए सीधा लगाना है। अब ऐसे में क्या होगा कि आपके पुराने कपड़े भी अच्छे से यूज में आ जाएंगे और जो पुरानी बोरी रहती है फटी पुरानी जो आप फेंक देते हो, यूज नहीं करते हो, उसे आप इस आइडिया से यूज कर सकते हो, सालों साल अपने घर में रख सकते हो और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जितना भी इस पे पानी आप डालोगे, जैसे चाहे वैसे पानी में रखोगे, कहीं भी रखोगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए चून की वजह से ना इतना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। तो हमारे पास चीज़ें होती हैं लेकिन हमारे पास आइडिया नहीं होता है बनाने का। और जो भी हमें आइडिया, जितना भी सुंदर सुंदर आइडिया आपको यूट्यूब पे से देखने के लिए मिलता है, वैसे ही हमारे चैनल पे आपको बहुत ही आसान आसान तरीके से आइडिया मिलेंगे जो आप बहुत ही कम बजट में एकदम फ्री में आप पुराने कपड़े से और पुराने बोरी से घर बैठे एक खूबसूरत चटाई तैयार कर सकते हो और एक नए नए तरीके से बना सकते हो।
सिर्फ आप फ्री में बना सकते हो। बहुत ही कम बजट में मैं आपको बताती हूँ, जो भी आइडिया बताती हूँ बहुत ही आसान होते हैं और सिर्फ आपको कम बजट में। ऐसे में क्या होगा कि हम जब भी आपको सिलाई करने के आइडिया बताते हैं कुछ नया ही बताते हैं, क्योंकि आपकी बार में आपको सिलाई करने का आइडिया बताती हूँ। बहुत ऐसे लेडीज़ क्या करती हैं कि एक बार सिलाई चलाती हैं, उसके बाद लगाती हैं, लेकिन मैं आपको जो भी आइडिया बताती हूँ बहुत ही आसान बताती हूँ, ताकि आप आसान तरीके से सिर्फ 10 से 15 मिनट में सिलाई कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि आप एक ही बार में फ़ोल्ड करके यहाँ पे हम चूल लगा रहे हैं, और ऐसे में क्या होता है कि बहुत लेडीज़ हैं कि पहले उसको सिलाई करती है फिर इसके बाद फ़ोल्ड लगाती है, तो ऐसे में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, धागा भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका ज़्यादा टाइम भी लगेगा बनाने में। लेकिन जो आइडिया मैं आपको बताती हूँ बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो। अभी देखिए दोनों तरफ से आपको फ़ोल्ड करते हुए आपको चून बैठाना है, और ऐसे में क्या होगा कि जो आप फ़ोल्ड कर रहे हैं वो सिलाई भी उस पे चल जाएगी और आसानी से यहाँ पे बन भी जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि इसमें टाइम बहुत ही कम लगेगा और एक सुंदर आप चटाई बनाकर तैयार कर सकते हो। अब ऐसी चटाई को आप कैसे यूज करेंगे, आपको ये भी बताते हैं कि आपको यूज कैसे करना है। अब इसको क्या हो गया कि आप पैर पोंछने के लिए यूज कर सकते हैं, बाथरूम के पास रख सकते हैं, नहाने के पास रख सकते हैं, नहाने वाले घर के सामने रख सकते हैं, और फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि पूजा घर में रख सकते हो, या आप इसे और ज़्यादा बड़ा बनाकर आप योगा कर सकते हो। जो ऐसे हमने झालर उसमें लगाया हुआ है ना, तो योगा करने के लिए भी बहुत ही बेस्ट होगा, और नहीं तो आप कहीं किसी को बैठने के लिए दे सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई चलाकर आपको बताया हुआ है। अब देखिए इसका डिज़ाइन और ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। अब ऐसे में क्या होगा कि कहीं भी अपने घर में रखोगे ना, दूर से भी देखने में सुंदर लगेगा और आपके पैर पोंछने में भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो आप जैसे चाहें वैसे आप इस प्लास्टिक की बोरी को बनाकर यूज कर सकते हैं और हमेशा रख सकते हैं। अब देखिए इसमें सॉफ्ट बहुत हो जाएगा, जो हमने इसके धागे निकाले हैं ना बोरी का, इसकी वजह से और ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो आप जैसे चाहें वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप घर में रखेंगे बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, तो आपको ये प्लास्टिक की बोरी बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए दोनों तरफ से, एक तरफ से हमने बनाया और कपड़ा लगाया हुआ है ना, कितना भी गंदा होगा इसे धो दोगे, साफ़ कर दोगे, तुरंत साफ़ हो जाएगा और आपकी बोरी भी ख़राब नहीं होगी, कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे और आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो है ना बाज़ार से भी बहुत ही खूबसूरत चटाई बनाने का आइडिया। तो अगर आपको ये बनाने का चटाई आइडिया अच्छा लगा होगा ना, तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस आइडिया से घर बैठे बना सकें।